अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स ए बुलेट एट थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। एक पुलिस वैन जो है कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और वो बुलेट फायर करती है चोर की कार पर, और चोर की कार की स्पीड है 192 किलोमीटर पर आवर सेम डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, याद रखना है। आगे, इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट्स द थीव्स कार। अगर मजल की स्पीड जो है 150 मीटर पर सेकेंड हो, इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड with what speed does the bullet hits the thief's car as seen by the thief according to the thief in the car। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम मजल स्पीड को समझेंगे। बेसिकली मजल स्पीड होता क्या है, तो ध्यान से समझेंगे मजल स्पीड क्या होता है। मजल स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो, एक ही बात है, यहां वेलोसिटी लिख लो। देखो भाई, आपको पता है ये गन का पोर्शन इस तरह से रहता है, आपने देखा भी होगा। मान लो ये ट्रिगर है और ये आपका ट्रिगर है, और आप जब इस ट्रिगर को दबाओगे तो बुलेट निकलेगी। तो भाई ये यहां से जो है बुलेट आपकी निकलती है। तो बेसिकली इस वाले पोर्शन को, जो गन की सबसे फर्स्ट ओपनिंग होती है या जहां से बुलेट निकलेगी, इसी को क्या बोला जाता है, मजल। इसको क्या बोला जाता है, मजल। और मजल बेसिकली किसका पार्ट है, गन का पार्ट है। मजल किसका पार्ट है, गन का पार्ट है। भाई मजल तो गन का पार्ट है। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि भाई एक तो गन का पार्ट हो गया मजल, दूसरी है ये बुलेट, दूसरी क्या है ये बुलेट। तो मजल स्पीड क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है। मजल स्पीड होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मजल। ऐसे लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मजल। मजल स्पीड यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मजल। इट इज दी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मजल। अब आप देखो मजल जो है गन का पार्ट है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, क्या हम ये लिख सकते हैं। दैट मीन्स जो मजल है वो किसका पार्ट है, गन का। तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं, दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन। इसी को बोला जाता है मजल स्पीड। This is the velocity of bullet with respect to muzzle, that is called the muzzle speed और muzzle velocity। अब इसको अच्छे से और समझते हैं। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन देखा होगा, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन देखा होगा कि भैया एक जो शिकारी है, शिकारी जो है बंदूक से गोली निकालता है ना, बंदूक से गोली फायर करता है और एक पेड़ पर मान लो एक मंकी बैठा हुआ है और उसके ऊपर फायर करता है। तो यहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर आपको मजल स्पीड दी होगी। उस क्वेश्चन में आपको क्या दी जाती है, मजल स्पीड। इस क्वेश्चन में आपको मजल स्पीड दी जाती है। जब आपको इस क्वेश्चन में मजल स्पीड दी जाती है तो आप ये देखते हैं कि भाई वहां पर उस मजल स्पीड को वेलोसिटी ऑफ मजल को या मजल स्पीड को बुलेट की स्पीड के इक्वल कर देते हैं। आपने जब ये क्वेश्चन किया होगा तो वहां पर मजल स्पीड को बुलेट की स्पीड के इक्वल कर देते हैं, बुलेट स्पीड के इक्वल कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, वो बेसिकली इसी फॉर्मूले से करते हैं। ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मजल दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मजल, दैट मींस वीबी माइनस वीएम। तो अब इस केस में जो मजल है, इस केस में जो मजल है, शिकारी के पास जो बंदूक है वो किस में है, रेस्ट में। वो किस में है, रेस्ट में। तो मजल तो इसका मतलब कहीं मूव नहीं कर रही, या गन कहीं मूव नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ बुलेट मूव करती है। जैसे v वेलोसिटी से इसको फायर करेंगे तो vm इस केस में क्या हो जाता है, जीरो। vm इस केस में क्या हो जाता है, जीरो। जब vm जीरो हो जाता है तो यहीं पर आपका जो vbm है वो vb के इक्वल आ जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई कि प्रोजेक्टाइल मोशन वाले क्वेश्चंस में जब आपको मजल स्पीड दिया जाता है तो वहां पर आप उस मजल स्पीड को बुलेट की स्पीड के इक्वल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। तो बेसिकली वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पर मजल की स्पीड जीरो है। भाई शिकारी अगर बंदूक पकड़ के फायर कर रहा है तो शिकारी तो रेस्ट में है, तो जब शिकारी रेस्ट में तो बंदूक भी रेस्ट में, और सिर्फ बुलेट जो है बंदूक से निकलेगी और बुलेट की वेलोसिटी होगी वीबी। क्लियर है, इसीलिए वहां पर वीएम या वीजी आप जीरो ले सकते हो। लेकिन इस केस में यानी कि इस क्वेश्चन में ये डिफरेंट सिचुएशन है।
अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या सिचुएशन है उसको समझते हैं। ये पुलिस की वैन है, ये जो है पुलिस की वैन है, और यहां पर ये चोर की गाड़ी है। ये पुलिस की वैन है और ये चोर की गाड़ी है। पुलिस है और ये हमारा चोर है या थीफ है। ठीक है, पुलिस की गाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, तो 5 पंजे 25, 6 तिया 18 सॉरी 5 पंजे 25 अब 25/3 मीटर पर सेकंड। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ पुलिस। क्लियर है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पुलिस 25/3, 25/3। अब जो चोर है वो किस स्पीड से चल रहा है, वो 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ थीफ ये हम लिख लेते हैं 192 इंटू, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ गया, 6 तिया 18 और 6 तिया 18, एक गया 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, कितना हो गया भाई 5 दूनी 10, एक गया 5 से 15 और एक 16, 160 अपॉन में 3। दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ थीफ, 160 अपॉन में 3 हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ थीफ। अब इस केस में क्या है, अब देखो जब इससे बुलेट, यहां देखो क्वेश्चन में क्या दिया, इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट, मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू मजल दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ मजल। आप इस तरह से करोगे, जब आप इस तरह से करोगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट पहले निकालना होगा। भाई यही तो देखना है कि व्हाट, यही क्वेश्चन में पूछा है, विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट्स द थीफ कार। तो हमें वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालना है। जब वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालना है तो अब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ मजल कितना है ये देखना है। जैसे प्रोजेक्टाइल वाले केस में गन रेस्ट में थी तो मजल की स्पीड 0 थी, लेकिन यहां पर जो गन है वो पुलिस के हाथ में है, तो जिस स्पीड से पुलिस की वैन चल रही है गन की स्पीड भी वही होगी। भाई जिस स्पीड से पुलिस की वैन चल रही है, मान लो यहां पर मैं गन बना दूं तो आप ये चीज आराम से समझ पाएंगे। मान लो मैं यहां पर ये बना दी भाई गन, ये बना दी। अब देखो गन जो है, गन की स्पीड भी क्या है, जिस स्पीड से आपकी पुलिस की वैन चल रही है उसी स्पीड से गन भी चल रही है। दैट मींस यहां पर वेलोसिटी ऑफ मजल आपका, यहां पर वेलोसिटी ऑफ मजल जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ मजल जो है आपको किसके इक्वल लेना है, पुलिस की गाड़ी के इक्वल ले लेना है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसको आगे करते हैं। अब हमारे पास क्या आया, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू मजल दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ मजल। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है भाई, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू मजल ये तो हमें दिया हुआ है 150 मीटर, 150 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें नहीं पता। वेलोसिटी ऑफ मजल, जिस स्पीड से पुलिस की वैन मूव करेगी उसी स्पीड से जो है गन मूव करेगी या मजल मूव करेगी। तो ये कितना आया था 25/3, ये आया था 25/3। तो हम यहां पर लिख देंगे 25/3। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बुलेट हम निकाल लेंगे। ये कितना आ जाएगा 150 प्लस 25/3। अब इसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे। 300 3 पंजे 15 का 5 हाथ से लगाया 1, 3 एकम 3 और 1 4, 450 प्लस 25/3। यहां से ये कितना आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये आ गया 5, 5 और 2 7 और ये 4, 475/3, 475/3 जो है हमारा क्या आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यहां तक क्लियर है? ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये हमने निकाला, ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये सारी वेलोसिटीज किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आप जब रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो ये जो वेलोसिटीज होती हैं ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती हैं, ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। अब हमें निकालना है, क्वेश्चन में देखो हमें क्या निकालना था, विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट्स द थीफ कार अकॉर्डिंग टू थीफ इन द कार। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालना है हमें किसके रिस्पेक्ट में, थीफ के रिस्पेक्ट में। भाई थीफ देख रहा है ना बुलेट को, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, तो हमारा क्या हो जाएगा VB माइनस VT। अब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ हमें निकालना हो तो VB हमने निकाल ही लिया है 475/3 माइनस, अब VT वेलोसिटी ऑफ थीफ कितना था, वेलोसिटी ऑफ थीफ हमारा 160/3,
दिस इज 160 अपॉन में 3। यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 315/3, तो यहां से ये आ गया 3 एकम 3, ना जाने की 0, 3 पंजे 15, 105 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव। जो थीव देखेगा बुलेट को, वो उसको ऐसा लगेगा कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 105 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे समझ में आ गया और इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव, थीव के रेस्पेक्ट में तो देख रहे हैं हम, तो वो कितना आया 105 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जो मजल स्पीड है, वो अच्छे से समझ में आ गया। ध्यान रखिएगा, रिकॉइल स्पीड डिफरेंट होता है, मजल स्पीड डिफरेंट होता है, तो आपको ये चीज अच्छे से समझनी है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, आंसर अच्छे से समझ में आ गया, तो भाई आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपना डाउट भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पर भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी, वहां पर भी आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, वहां पर भी मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in। वहां पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।